नमस्कार, आप देख रहे हैं आप दी टुडे और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। आज राष्ट्रभक्त संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष अंचल अड़जड़िया के नेतृत्व में मुख्यमंत्री संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी झांसी के माध्यम से प्रेषित किया है, जिसमें सड़कों पर जाम एवं अतिक्रमण और सट्टा माफिया पर कार्रवाई के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया। माननीय पिछले 5 वर्षों से झांसी की ट्रैफिक व्यवस्था पटरी से उतर चुकी है। लोग शहर के अंदर घंटों जाम में फंसे रहते हैं। पूर्व के एक एसपी सिटी के द्वारा हर 100 मीटर के बाद पड़ने वाले चौराहों पर लाइट लगवा दी गई, जिसके कारण भारी ट्रैफिक जाम की समस्या बीकेडी चौराहे से मेडिकल बाईपास तक बनने लगी है। इसी के साथ ही लाइट चौराहे सहित अन्य चौराहों का बीच का गोला बड़ा किया गया है और बेतरतीब तरीके से रास्ता सकरा होने के बाद भी बीच में डिवाइडर और लगा दिया गया है। जगह जगह चौराहों पर डिवाइडर लगाकर प्रशासन ने स्वयं जाम की समस्या उत्पन्न कर दी है, जबकि पूर्व में जब किसी प्रकार के कोई डिवाइडर नहीं थे, चौराहों पर ट्रैफिक सिपाही खड़े होते थे, झांसी का ट्रैफिक आराम से चलता था। आज गरीब आदमियों के हजारों के चालान किए जा रहे हैं, जबकि जो मॉडिफाइड ट्रक बनाकर रास्ते रास्ते में सड़ा गला सामान बेच रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, क्योंकि सबसे मंथली हिसाब बंधा हुआ है। इसी तरह से बस स्टैंड से इको गाड़ियां चलती हैं, जिनका टैक्सी परमिट भी नहीं है, लेकिन उनसे भी मंथली वसूली जाती है। किसी प्रकार का कोई चालान उनका नहीं होता है, परंतु आम जनमानस को, विशेष रूप से जो भाजपा का संघ या समन्वय परिवार का कार्य करता है, उसको अवश्य रोक कर 5 से 25,000 का चालान कर दिया जाता है। जो बेरोजगार बच्चे 50 रुपए घर से पॉकेट मनी लेकर पेट्रोल डलाते हैं, क्या वह इतना महंगा चालान भर सकते हैं? ई रिक्शा के ड्राइवर के सत्यापन व ऑटो रिक्शा के ड्राइवर का सत्यापन सरकार के आदेश के बाद भी नहीं किया गया, क्योंकि सबसे मासिक वसूली जाती है। फुटपाथ पर चलने की जगह पर या तो वेंडिंग जोन बना दिए गए हैं या फिर खाने पीने की मॉडिफाइड गाड़ियां खड़ी करवा दी गई हैं। स्मार्ट सिटी की करोड़ों रुपए से बनी आइकॉनिक सड़कें इस तरह से नगर निगम, ट्रैफिक पुलिस और आरटीओ की लापरवाही से बुरी तरह से अतिक्रमण की चपेट में है। किसान बाजार से बस स्टैंड तक और अग्रसेन चौराहे तक सुबह 3 बजे से पूरी रोड को घेर कर ट्रक खड़े हो जाते हैं और मुख्य मार्ग पर सब्जी उतार कर तौलने का काम करते हैं। मेडिकल कॉलेज को शहर से यही मार्ग जोड़ता है। बीमार होने की स्थिति में लोग नहीं निकल पाते हैं। सब्जी फल ठेले वालों, व्यापारियों के हिसाब से ही आम जनता को नहीं निकलने दिया जाता है और जगह बैरिकेडिंग कर रोका जाता है। कोई कुछ कहेगा तो फोटो खींचकर तुरंत हजारों रुपए का चालान कर दिया जाता है। पूर्व में 2022 के मेयर के चुनाव के वादा किया गया था कि सभी चालान माफ कराए जाएंगे। इसी तरह से 2024 के चुनाव में वादा किया गया कि सभी चालान माफ कराए जाएंगे और यह सभी चालान 2 पहिया और 4 पहिया कार के ओवर स्पीड के किए गए। सड़कों की ऐसी स्थिति है कि कोई गाड़ी को 20 से 40 के बीच ही चला सकता है, इससे अधिक नहीं। जब अधिकारियों से बात की जाती है तो वह कहते हैं कि 60 की स्पीड के नीचे कोई चालान नहीं होगा, परंतु 5 से 20,000 से 25,000 कमाने वाले प्रति माह 3 से 5,000 के चालान भरते हैं। ट्रैफिक के सिपाही, सब इंस्पेक्टर दिन भर गाड़ियों को रोक कर कैसे उनसे पैसे पैदा हो, इसमें ही दिमाग लगाते रहते हैं, जबकि उनका काम ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाना है।